हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद सीनियरिटी की जो पोजीशन होगी उसका क्या रूल है, और इसके अलावे हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने के लिए कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है, उसको हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कुछ विचार है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे का एक लेटर है जिसे 18/4/2024 को जो है कि सर्कुलेट किया गया है, और ये नंबर देख सकते हैं कि 030/2024 का ये लेटर है। इसी में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद जो सीनियरिटी पोजीशन है उस रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट से बात की गई है। तो हम भी इसी लेटर का सहारा लेकर आपके उस कन्फ्यूजन का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो रेलवे ने अपने इस बात को बताने के लिए पिछले कई रेफरेंस का सहारा लिया है। आप देख सकते हैं 4 रेफरेंस का सहारा लिया है। आरबीई नंबर 8/2019 का है, एक आरबीई नंबर 5/109 है, और उसके अलावे आरबीई नंबर 99/2018 है। एक और आरबीई नंबर है 134/2007 और 107/2007। ये ऐसे आरबीआई नंबर है, लेटर है जिसका सहारा लिया गया है। इसमें भी इस इशू का समाधान दिया गया है। तो रेलवे ने देखिए इस लेटर का सब्जेक्ट ही रखा है फिक्सिंग ऑफ सीनियरिटी पोजीशन ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ ऑन म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद जो सीनियरिटी पोजीशन की फिक्सिंग की जाएगी उसको लेकर इसमें विस्तार से बात की गई है। तो इस लेटर को आप आराम से यहाँ पर जो है कि रोक करके इस लेटर को पढ़ सकते हैं, आपको इससे भी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि मेन टॉपिक पर आता हूँ। यहाँ पे देखिए कि 4 तरह के जो है कि टॉपिक की चर्चा की गई है। नंबर 1 में लिखा है, अब ध्यान से आपको इस वीडियो को सुनना है, ठीक है। देखिए, इन केस व्हेन 2 एम्प्लॉइज बिलोंग टू सेम कम्युनिटी एंड सेम ग्रेड। जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं, एक कंडीशन ये होती है कि आप दोनों की सेम कम्युनिटी है और सेम ग्रेड है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, सेम कम्युनिटी से क्या मतलब है। जैसे पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो कम्युनिटी बहुत मायने रखता है, आपको सेम कम्युनिटी होना पड़ेगा। यानी देखिए, ओबीसी का ओबीसी या ओबीसी का जनरल के साथ म्यूचुअल आराम से हो जाता है। उसी तरह एससी का एससी के साथ म्यूचुअल होता है, दूसरा एसटी का एसटी के साथ म्यूचुअल होता है। ऐसी कंडीशन यदि होता है तो एक तो ये हो गया कि कम्युनिटी आप दोनों का सेम हो, और दूसरा दोनों का ग्रेड भी सेम हो, यानी दोनों सेम लेवल हुए हम। अब एक उदाहरण से समझते हैं। दोनों बंदा TM3 में है, ट्रैक मेंटेनर 3 में है, यानी 1900 ग्रेड में दोनों बंदा है, और दोनों एक एससी है, दूसरा भी एससी है, या एक में जनरल है दूसरा ओबीसी है। इस तरह की बात अगर होती है तो क्या होता है। ऐसी कंडीशन में द सीनियर ऑफ द 2 एम्प्लॉइज will be given the place of seniority vacated by the junior employee। मतलब ऐसी स्थिति में दोनों एम्प्लॉय में जो जूनियर है उनकी सीनियरिटी दोनों को मिलेगा। अब ये देखिए, जूनियर से क्या मतलब है, जो पहले जो है कि प्रमोट हुआ है वो सीनियर हो गया, और जो बाद में प्रमोट हुआ है वो जूनियर हो गया। तो दोनों में जो जूनियर है, बाद में जो प्रमोट हुआ है, उनकी सीनियरिटी दोनों को मिलेगा, ठीक है। द जूनियर अपॉन ज्वाइनिंग द न्यू यूनिट विल बी अलाउड टू रिटेन द फॉर्मर सीनियरिटी एंड शेल बी प्लेस्ड ऑन द सीनियरिटी लिस्ट इन द न्यू यूनिट बिलो ऑल द पर्सन्स हैविंग द सेम सीनियरिटी। मतलब जो सीनियर है, सीनियर को जूनियर की सीनियरिटी मिल जाएगा, और जूनियर को सीनियरिटी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। एक तो ये हो गया जब दोनों की कम्युनिटी सेम हो और ग्रेड भी सेम हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, देखिए, इन केस व्हेन 2 एम्प्लॉइज बिलोंग टू सेम कम्युनिटी बट आर इन ए डिफरेंट ग्रेड्स। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि दोनों की कम्युनिटी सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट ग्रेड में है, यानी दोनों का जो है कि लेवल जो है अलग अलग है। यानी दोनों मान लेते हैं कि एक जनरल है दूसरा भी जनरल है, लेकिन उनमें से एक है मान लीजिए लेवल 5 में है और दूसरा लेवल 3 में है।
ऐसा हो सकता है। लेवल 3 से मतलब है कि 2000 ग्रेड में है, या फिर कहें कि टेक्नीशियन 3 है, तो उसको आप जो है कि लेवल 2 में मान सकते हैं। तो क्लियर है कि दोनों की कम्युनिटी सेम है लेकिन ग्रेड डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में सीनियरिटी की क्या बात है, देखिए, both employees will have to give option for reversion in direct recruitment grade and will be placed at the bottom of the seniority list in the new unit। ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं एक का डिजिग्नेशन है TM1 और दूसरे का जो है कि पोजीशन है TM2 का, यानी दोनों का कम्युनिटी सेम है लेकिन दोनों अलग अलग ग्रेड में है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को लोअर रिक्रूट ग्रेड में आना पड़ेगा। सपोज रिक्रूट ग्रेड का मतलब है जिसपे डायरेक्ट नियुक्ति होती है, जिसपे डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, यानी दोनों को फिर TM4 में आ जाना पड़ेगा। और रही बात पे फिक्सेशन की बात, तो आप जानते हैं कि आप जिस ग्रेड में प्रमोट हुए हैं उसमें कम से कम आपको 1 साल रहना पड़ेगा। ऐसे 1 साल से अगर कम समय के लिए रहते हैं तो आपको पे में भी नुकसान होता है। अदरवाइज अगर आप 1 साल से ज़्यादा रह जाते हैं तो आपको पे में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और आपका ग्रेड भले ही नीचे आ जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि दोनों का कम्युनिटी सेम है, और अगर ग्रेड सेम है तो उसका क्या स्थिति होता है, और अगर सेम ग्रेड ना होकर डिफरेंट ग्रेड है तो क्या स्थिति होती है। अब तीसरा पोजीशन ये हो सकता है, इन केस व्हेन टू एम्प्लॉयज बिलोंग टू ए डिफरेंट कम्युनिटी एंड आर इन द सेम और ए डिफरेंट ग्रेड। अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि अब आप डिफरेंट कम्युनिटी के बीच भी म्यूचुअल करा सकते हैं, यानी अब एससी का ओबीसी के साथ भी म्यूचुअल हो जाएगा, जनरल का एसटी के साथ भी म्यूचुअल हो जाएगा। तो यही तीसरे कंडीशन में यही बात की गई है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों यदि डिफरेंट कम्युनिटी में है और उसके बाद दोनों का ग्रेड भी या तो सेम है या अलग अलग है, यहाँ पे इस चीज़ को भूल जाइए, बस ये याद रखिए दोनों का कम्युनिटी अलग अलग है। अब उधर जो है कि ग्रेड सेम हो डिफरेंट हो वो मायने नहीं रखता, यहाँ पे सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, कम्युनिटी अगर अलग अलग हो तो ऐसी कंडीशन में सीनियरिटी की क्या पोजीशन होगी। Both employees will have to give option for reversion the direct recruitment grade and will be placed at the bottom of the seniority list in the new unit by adjusting shortfall access in roster register। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 नंबर कंडीशन में देखिए, 3 नंबर में भी वही चीज़ें होता है कि कम्युनिटी सेम है लेकिन डिफरेंट ग्रेड है, तो आप दोनों को फिर जो है कि लोअर ग्रेड में आ जाना पड़ता है। ठीक है ना, और अगर कम्युनिटी भी अलग अलग है और जो है कि आपका ग्रेड भी अलग हो या सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका वही चीज़ें होता है कि दोनों को रिक्रूट ग्रेड में आना पड़ेगा। अब मान लेते हैं एक बंदा ओएस है, दूसरा भी ओएस है, लेकिन दोनों का कम्युनिटी डिफरेंट है। मान लीजिए एक का ओएस है और वो जनरल है, दूसरा ओएस है और वो एससी है, तो दोनों को रिक्रूट ग्रेड में जाना पड़ेगा। रिक्रूट ग्रेड में भी आप ध्यान रखिए, जाने के लिए आपको जो है कि एजुकेशन का जो मायने रखता है, दोनों का रिक्रूट ग्रेड तो सीनियर क्लर्क होना चाहिए, लेकिन सीनियर क्लर्क में जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। लेकिन यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएट नहीं है तो फिर आपको जूनियर क्लर्क में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, फिर वो अलग बात है कि जो नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि कम्युनिटी अगर अलग हो तो म्यूचुअल आप करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो है कि सेम कम्युनिटी में म्यूचुअल पार्टनर नहीं मिलता है लेकिन अलग कम्युनिटी में मिल जाता है, तो आराम से आप म्यूचुअल करा सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, 4 नंबर ऑप्शन भी बहुत मजे की अब है। इसमें देखिए लिखा है इन केस व्हेन टू एस्टवाइल ग्रुप डी लेवल 1 एम्प्लॉइज बिलोंग टू ए डिफरेंट डिपार्टमेंट और ग्रेड और कैडर, यानी इसमें लेवल 1 के जो ग्रुप डी एम्प्लॉई हैं उसके लिए बहुत इजी है। इसमें आपको ना जो है कि कम्युनिटी देखना है ना आपको ग्रेड देखना है। लेवल 1 में आप हैं तो किसी भी विभाग में किसी भी डिजिग्नेशन के साथ आप म्यूचुअल करा सकते हैं। आप चाहे हेल्पर हैं या ट्रैकमैन हैं, आप आपस में म्यूचुअल करा सकते हैं। इसमें ना जो है कि डिजिग्नेशन की मान्यता है और ना फिर कहें कम्युनिटी की मान्यता है। आप लेवल 1 में हैं यानी ग्रुप डी में हैं तो आपका आपस में म्यूचुअल हो जाएगा और किसी भी प्रकार का आपका इसमें नुकसान नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है,
of a division office railway PU unit, both employees will be placed at the bottom of the seniority in the recruitment grade in the new unit. लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपकी सीनियरिटी को नुकसान होता है, आपको सीनियरिटी के मामले में दोनों को बॉटम सीनियरिटी में आना पड़ेगा, सबसे नीचे वाला स्टेज आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद आपकी सीनियरिटी पोजीशन की क्या स्थिति होती है, इसका क्या रूल है, आपने इस वीडियो को देखने के बाद आराम से समझ गए होंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।